आज मैं आपको एक असली कहानी बताऊंगी। ना फिल्मों वाली, ना हीरो हीरोइन वाली, बल्कि छोटी छोटी रियल जिंदगी वाली कहानी। सास बहू की कहानी, ये है हमारी कहानी। जब नया नया रिश्ता शुरू होता है ना, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा डर रहता है। सास सोचती है कि बहू हमारे हिसाब से कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बहू सोचती है पता नहीं मैं इस घर में जगह बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, क्या मैं गलतियां करूंगी। तो ये कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दे देती हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब कभी कभी हमारी नोक झोंक होती थी घर में। कभी कभी मैं रोती थी, कभी कभी वो भी परेशान होती थी। उस वक्त ये सोचना बहुत मुश्किल लगता था कि ये रिश्ता भी इतना खूबसूरत बन सकता है। मेरे पास इतने ढेरों कमेंट आते हैं सास बहू के रिश्ते के। मैं आपको दिल से बताना चाहती हूँ कि ये रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बनता है, और ये रिश्ता खूबसूरत बनता है समझदारी से, छोटे छोटे सेक्रीफाइस से, और उन लम्हों से जब दोनों एक दूसरे के लिए दिल से खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है कोरोना का वो टाइम जब मेरी सास हमारे लिए किस तरीके से सब कुछ कर रही थी। बिल्कुल बेड पे बैठे हमें सब कुछ दे रही थी। वो टाइम मैं कभी भूल नहीं सकती, उनका वो एहसान मैं कभी भूल नहीं सकती। और वो टाइम भी मुझे याद है कि 1 जनवरी 2024 को जब मुझे ऐसे ही पता लगा था कि वो बीमार हो, हालांकि वो बताते नहीं अपने बच्चों को, सोचते हैं बच्चे परेशान हो जाएंगे। तब मैंने अनूप को बिल्कुल जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए हो जाती हूँ ना, मैं ऐसे हो गई थी कि अनूप मुझे जाना है, मुझे बस में बैठ के ही जाना है। बच्चा छोटा सा था, बहुत सर्दी का टाइम था। मैंने कहा नहीं, उनकी तबीयत खराब है, मुझे जाना ही है। तो वो वाली चीज़ें हो जाएंगी यार, वो रिश्ता आपका इतना प्यारा बन जाएगा। लेकिन आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, उस बुरे वक्त में भी समझदारी दिखानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो जाती हैं ज़िंदगी में, लेकिन मैं आपको सही में बता रही हूँ। ये चीज़ें आपको शायद फिल्मी लगेंगी, क्योंकि मैं भी कभी सोचने बैठती हूँ तो मुझे भी लगता है कि लाइफ ऐसे कैसे बदल गई। मे बी शायद मैं पॉजिटिव रही इन चीज़ों से, और मे बी वो भी पॉजिटिव रही उन चीज़ों से। तो इस तरीके से चीज़ें काम कर जाती हैं। पर जो रिश्ते होते हैं ना, उनका असली इम्तिहान भी छोटे छोटे पलों में ही होता है, मुसीबत के पलों में ही होता है। जब फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, आप उसकी केयर करते हो, तो कहीं ना कहीं दिल से दिल का कनेक्शन वो जुड़ जाता है। रिश्तों को वक्त चाहिए होता है यार। एक समय ऐसा आता है कि जब सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं, और आप ना पॉजिटिविटी अपने अंदर बना के रखिए। मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि कभी आपके बीच में तकरार हो, कुछ चीज़ें हों, कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है, और वो दोनों तरफ से होता है। कभी कभी ईगो होता है, कभी कभी पुरानी सोच से, कभी कभी बस आदत से। सास के दिल में कुछ पुरानी उम्मीदें होती हैं, मे बी वो वाली चीज़ें, फैमिली ट्रेडिशन, वो उनका पुराना टाइम। बहू के दिल में नए नए सपने होते हैं, अपना कैरियर होता है, अपनी पहचान बनाने की चीज़ें होती हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरीके से सही होता है, लेकिन समस्या तब होती है जब दोनों अपना पॉइंट रखने के अलावा दूसरे की सोचना ही नहीं चाहते। दूसरे की अगर हम सोच लेंगे, कोशिश भी कर लेंगे, तो सब चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं। हमेशा याद रखना, रिश्तों को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चाई हो, पेशेंस हो, और प्यार हो एक दूसरे के प्रति। अगर आप सास हो तो याद रखो, छोटी छोटी तारीफ करो, हल्का सा ट्रस्ट दिखाओ, थोड़ा सा स्पेस दो अपनी बहू को, बहुत कुछ बदल देता है। और अगर आप एक बहू हो तो रिस्पेक्ट दो, इनिशिएटिव खुद से लो। पूरी तरीके से खुद को प्रूव करने में मत लगी रहो, उनको भी समझो। बस अपने आप को पूरी तरीके से प्रूव करने की जल्दी में मत रहना, वक्त सब दिखा देता है। माय गॉड, वाओ, ये क्या परत वाली भेज रहे हैं? आयु हैप्पी बर्थडे आयु, अच्छा, दादी काट दे, टू यू। एक दादी काट दे। ये चेरी है, खा जा। ए अच्छा, चलो अभी दादी काट देंगे। ऑरेंज कमाल है यार। चक्कू कहाँ गया भाई? ले उसको भी काट देते। चक्कू कहाँ? अच्छा, खिला देते हैं। हाँ दांतों के अंदर भी हाँ। घुसेंगे। ले भाई मैडम खा। वीडियो बना। और क्या, बच्चों को तो खिलाते हैं भाई। बोल रहे मेरे को तो खिलाया नहीं। ले भाई,
तीन बार तो खा लिया करते पेस्ट्री का है मैं देखती नहीं है शादी की पेस्ट्री दे दें बेटा थी थैली